साथियों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस बोर्ड के इस एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा बिहार एसपीटी का जो करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, ये उसका छठा पार्ट है। हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए हम लोग 328 नंबर से आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 शिक्षक को नामित किया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 23। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार विधानसभा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 58,900 करोड़ रुपये। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि 2024-25 में जो हमारा जो केंद्रीय बजट है, उसमें बिहार को कितने करोड़ रुपये मिले हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिलीप जायसवाल। और अभी जो सम्राट चौधरी हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री और वहाँ के वित्त मंत्री भी हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस के फ्रांस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी ने भाग लिए थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 खिलाड़ी। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन निधि 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कितने रुपये की राशि दी जाएगी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 करोड़ रुपये। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला, जो कि भागलपुर में है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 एक्सप्रेसवे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दानापुर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई 2021। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र मेहता। हमारा अगला प्रश्न है, 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रजनीशकांत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज करके बिहार को गौरवान्वित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क नारायण। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार और भारत की पहली ट्रांसजेंडर यानी कि ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? तो दोस्तों, ये काफ़ी चर्चे में टॉपिक था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानवी मधु कश्यप। इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
फिर हमारा अगला प्रश्न है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेडल। दोस्तों, खेल से जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो लगता है कि आपने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमी चंपारण। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई शिक्षा कोष। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में कहां अपना पहला ट्रांसस्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अंतिम स्थान। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र भवन पटना। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 88वीं व 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 3651 करोड़ रुपये। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अगस्त से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के राजौली में फुलवड़िया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन क्या किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान भवन। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2 लेखकों को। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों पर रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा में
राजगीर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। मतलब कितनी गंदी शिक्षा व्यवस्था अपने बिहार में है, इसी से अंदाज़ा लग रहा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 118। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। अगर आपको नाम मालूम होगा तो जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मिथिला मखाना को GI टैग कब मिला था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को GI टैग मिला था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, BSSA। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जावेद अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमुई डिस्ट्रिक्ट। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिवान टाइटंस। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कजरा लखीसराय। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त 2024। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसलों को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की रुख की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 65%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरा भोजपुर। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत का समाधान बिहार में पुलिस का रेस्पॉन्स रेट क्या आ रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.1%। मतलब कितना गंदा प्रतिशत है, देख सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी 13 अंडर एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सपना सिन्हा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, बांका। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है। किस वक्त भारत सरकार ने उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012-13। सुशील कुमार मोदी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है 71 BPSC को लेकर के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वो सरकार का एक पार्ट थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में किसकी प्रतिशत अधिक रही है, मतलब अधिक बिहार में हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.38%। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सत्य है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेहान मोहब्बत। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुशी कुमारी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 बार। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, VVI है एकदम, इसको 5 स्टार दे सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 कलाकारों को। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक बिहार के कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। कौन कौन है उनका नाम जरा बताइएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर न्यूयॉर्क। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 मार्च 2024। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमेध। ये भी 5 स्टार दीजिए, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पटना, 2015। फिर हमारा अगला प्रश्न है, शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 में 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ललित नारायण मित्तल यूनिवर्सिटी दरभंगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिवान। और सिवान के लोग ही ज़्यादातर विदेश में जाते हैं। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हमने स्पीडी जो बिहार का हमारा जो करंट अफेयर्स है उससे अभी तक हम लोग 400 MCQs को देख चुके हैं। इसके बाद एक अंतिम वीडियो आएगा जिसमें ये पूरे स्पीडी करंट अफेयर्स के MCQ सीरीज को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपके BPSC 71 में हो सकता है 3-4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।